ममता की छांव। एक छोटे से गांव में रोहन अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। रोहन दिहाड़ी मजदूरी करता था और माँ घर संभालती थी। उनकी छोटी दुनिया थी पर प्यार से भरी हुई थी। एक दिन रोहन काम से लौट रहा था कि अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई। रास्ते में उसकी नजर एक छोटे से पप्पी पे पड़ा जो ठंड से और भूख से कांप रहा था। रोहन का दिल पसीज गया। रोहन दयालु था। वह बिना कुछ सोचे अपना इकलौता छाता उस पप्पी के ऊपर तान कर खुद भीगता हुआ घर की ओर दौड़ आया। घर पे माँ इंतजार कर रही थी। माँ ने दरवाजा खोला और अपने बेटे को पूरी तरह से भीगा देख वह चिंतित हो उठी। रोहन, ये क्या किया? इतनी जोर की बारिश में खुद को क्यों भिगो दिया? क्या हुआ तुम्हारे छाते को? रोहन ने भीगते हुए मुस्कुराकर कहा, माँ, वह राह में एक छोटा सा पप्पी बहुत डर रहा था, भीगा हुआ था, बीमार पड़ जाता, मैंने उसे छाता उड़ा दिया। माँ ने प्यार से रोहन के गाल पे हाथ रखा और मुस्कुराई। अगले दिन रोहन को तेज बुखार आ गया। माँ ने उसे अपने आंचल में छिपा लिया जैसे वो आज भी उसका नन्हा सा बच्चा हो। जब रोहन ने थोड़ी आंखें खोली तो उसने देखा कि माँ अपने पुराने ऊनी शॉल को धीरे धीरे काट कर सुई धागे से एक छोटा सा जैकेट बना रही थी। माँ, ये क्या कर रही हो? रोहन ने कमजोर आवाज में पूछा, क्योंकि वो बुखार से तप रहा था। माँ ने प्यार से रोहन की आंखों में देखा जिसमें आंसू थे और होठों पर ममता भरी मुस्कान थी। उन्होंने जैकेट पूरी की और कहा, कल तुम उस पपी को छाता उड़ा आए थे। यह ममता का जैकेट है। यह उसे ठंड से बचाएगी। बेटा, तूने उस अनजान को भी अपनी छांव दे दी और यही तेरी सबसे बड़ी दौलत है। माँ का दिल कभी भी यह नहीं देख सकता कि उसकी संतान ने किसी के लिए कुछ अच्छा किया हो और वह बदले में कष्ट सहे। माँ ने जैसे ही वह जैकेट पप्पी के लिए रोहन को दी, रोहन की आंखों से आंसू की धारा बह निकली। वह जानता था कि माँ ने वह शाल कितनी संभाल कर रखी थी। वह उनके मायके की आखिरी निशानी थी। उस पल रोहन को समझ आया कि दुनिया में माँ की ममता से ज्यादा कीमती और निस्वार्थ प्यार कुछ भी नहीं। एक माँ अपनी संतान के नेक कर्म को जिंदा रखने के लिए अपनी सबसे प्रिय चीज, सबसे कीमती चीज को भी खुशी खुशी कुर्बान कर सकती है। यानी इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एक माँ की ममता कितनी गहरी होती है। वह अपने बच्चे के दयालु स्वभाव को देखकर इतना खुश होती है कि वह उसकी निस्वार्थ भावना को सम्मानित करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, फॉलो करिए और ऐसी और कहानियां सुनने के लिए कमेंट करिए। नमस्कार।